आज हम जाएंगे रिसाइकल शॉप। हर कोई यही सोच रहा होगा कि मैं शायद एक एयर होस्टेस हूँ और यहाँ पर मैं शॉपिंग करने के लिए आई हूँ। और जब तक कहीं डिस्काउंट नहीं होगा तो शॉपिंग भी नहीं हो पाएगी। हाँ सही कहा, अगर डिस्काउंट नहीं हुआ तो ज्यादा शॉपिंग भी नहीं हो पाएगी। हेलो मैम, आप कैसी हैं? शिनचैन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और मेरे बैग से नीचे उतरो। मात्सुजाका मैम, आप कहाँ जा रही हैं? मैं कहीं भी जाऊँ तुम्हें इससे क्या? पता है, महीने के आखिर में मेरी मॉम घर का सारा कबाड़ एक बैग में डालती है और एक साइकिलिंग शॉप पर बेच आती है। क्या आप भी ऐसा कर रही हैं? हाँ ऐसा ही कर रही हूँ। उसे साइकिलिंग शॉप नहीं रिसाइकिल शॉप कहते हैं, समझे? हाँ, ये भी कह सकते हैं। मैं तुमसे ज्यादा देर बात नहीं कर सकती, अब तुम घर वापस जाओ, ठीक है? मैम, मॉम कहती है शॉप नंबर 17 सबसे अच्छी साइकिलिंग शॉप है। मैं जानती हूँ, पहले ही पता कर चुकी हूँ। गुड बाय। क्या करूँ, यहाँ तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इस जगह के बारे में मैं ज्यादा कुछ तो जानती ही नहीं हूँ। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ जरूर, मैं यहाँ पहली बार आई हूँ तो मुझे कुछ पता नहीं। आपका जो भी सामान है आप उसे लेकर लाइन में खड़ी हो जाइए। हाँ ठीक है। आप तो यहाँ पे बहुत छोटा सामान लाई है मैम। हाँ ये सारी चीजें अब मेरे काम की नहीं रही। शिनचैन, तुम यहाँ? तुम अपने घर वापस क्यों नहीं गए? हाँ, मैंने सोचा यहाँ रुककर मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूँ। शिनचैन, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, समझे? ठीक है, तो मैंने सारी आइटम्स चेक कर लिए हैं। हाँ। अरे वाह, इसका डिजाइन कितना अच्छा है। मात्सुजाका मैम के यहाँ पर बहुत ही अच्छा कबाड़ का सामान। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते? ये आइटम्स तो प्राइस में मिले लगते हैं। हाँ ये मुझे प्राइज में ही मिले हैं। इनमें से कुछ चीजों में खजाना भी छुपा हो सकता है या फिर थोड़ी धूल। आप इनकी कीमत अच्छी लगाइए। अगर इनमें से कोई आइटम बिका नहीं तो? आप ही ने तो कहा था कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए मात्सुजाका मैम। बहुत हो गया, अब तुम यहाँ से जाओ। अगर मैं चला गया तो आपकी मदद कौन करेगा? देखिए जी बोलिए। आप जितने पैसे कह रही हैं उतने में तो ये नहीं बिकेगा, लेकिन हाँ मैं इसके आपको ठीक ठाक पैसे जरूर दे सकता हूँ। ठीक है। लगता है इन्हें ये कबाड़ पसंद आ गया। लेकिन ये इसकी कीमत कम लगा रहे हैं। बताइए इसकी क्या कीमत होगी? देखिए स्पॉट के मैं 50 रुपए दे सकता हूँ। क्या कहा? वैसे 30 भी देते तो भी चलता। 50 रुपए? मैंने इसका कभी इस्तेमाल नहीं किया है। अगर आप इसे किसी दूसरी दुकान पर खरीदने गए तो ये पूरे 3000 रुपए का मिलेगा। ये गिफ्ट किसी पार्टी में मिला था आपको? हाँ ये मुझे गिफ्ट में मिला था, सही पहचाना। क्या आपको ये गिफ्ट अच्छा नहीं लगा था मैम? ये गिफ्ट मुझे मेरी एक दोस्त ने अपनी पार्टी में दिया था। मैंने उसे 30,000 रुपए का एक गिफ्ट दिया था और मुझे रिटर्न गिफ्ट सिर्फ 3,000 रुपए का मिला। ये बात सुनकर मुझे इतना दुख हो रहा है कि मुझे आइसक्रीम की जरूरत है। तुम चुप रहो। देखिए जो भी हो, हम आपको सिर्फ इसके 50 रुपए ही दे सकते हैं। ठीक है, इसे बेचना ही ठीक रहेगा। घर पर तो ये किसी काम का नहीं है। मेरे पास वैसे भी बहुत आइटम्स हैं। हाँ आपने सही कहा। ये कितने खूबसूरत है ना। और जानते हैं ये कप्स एक बहुत ही फेमस ब्रांड के हैं। और इन खूबसूरत कप्स को मैंने बड़ी ही मुश्किल से 5,000 रुपए देकर खरीदा था। मैं समझ सकता हूँ। लेकिन मैम डिस्काउंट में आपने इतनी महंगी चीज क्यों खरीदी? तुम्हें ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझे शिनचैन? और तुम यहाँ से चले जाओ। आप इनकी क्या कीमत लगाएंगे? इस खूबसूरत कप को खरीदने के बाद आप फायदे में रहेंगे। देखिए हम आपको इसके सिर्फ 110 रुपए दे सकते हैं। इसमें तो बहुत सारी चॉकलेट चिप्स आ जाएंगे। 110 रुपए? तुम यहाँ के ओनर को बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। सुन रहे हो? तुम यहाँ के ओनर को बुलाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। सुनिए, इसके कितने पैसे मिलेंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं? बिना बॉक्स के 500 रुपए। शुक्रिया। इसका मतलब यही ओनर है। अच्छा आपको इसके कितने पैसे चाहिए? ये बहुत कीमती है, इसलिए कम से कम 200 रुपए।
200 से कम नहीं। अरे वाह, 200 रुपए। इसमें तो चोको चिप्स के साथ आइसक्रीम भी आ जाएगी। चोको चिप्स खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे। रुक जाओ शिनचैन, रुक जाओ। देखिए, हम आपको इसके 200 रुपए तो नहीं, सिर्फ 110 रुपए ही दे सकते हैं, तो जल्दी से बताइए। तुम बहुत ज्यादा जिद्दी हो। तो फिर ठीक है, 110 रुपए ही दे दो। अरे वाह, ये तो हमारे कासुकाबे के बहुत ही मशहूर फुटबॉलर का कार्ड है। हाँ, सही कहा। भैया, आपको ये तो पता है ना कि ये बहुत ही कीमती कार्ड है। इसने बिल्कुल ठीक कहा। हम इस पिक्चर को नहीं खरीद सकते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका काफी स्टॉक है। अरे वाह, ये पूरी बुक उन्हीं से भरी हुई है। कितना खूबसूरत है ना ये मेरे पास कहाँ से आया? इसके पीछे भी एक कहानी है। आप सुनना चाहेंगे? नहीं सुन सकता। आपको सुनना ही पड़ेगा। पिछले साल मैं एक पार्टी में गई थी और वहाँ मुझे एक बहुत ही खूबसूरत लड़का मिला। उसने मुझे अपने घर बुलाया। मुझे लगा शायद वो मुझे डिनर पे बुला रहा है। मैं खाने की बहुत ज्यादा शौकीन हूँ, तो इसीलिए मैंने सोचा इसके घर जाना अच्छा रहेगा और मैं उसके घर चली गई। जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने देखा कि वो डेकोरेशन आइटम्स का बिजनेस करता है और उसकी फैमिली भी ऐसे ही बहुत सारे डेकोरेशन आइटम्स बेच रही थी और उन्होंने मुझे ये बेच दिया। अरे नहीं, आपकी ये दुख भरी कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। रुको, ये तुम्हारा नहीं है, इसे मुझे दो। जिसे बेचना सबसे मुश्किल लग रहा था वो आसानी से अच्छी कीमत में बिक गया। आज का दिन तो बहुत ही मजेदार था। हाँ, मैं बस थोड़ा सा रोई और मेरा काम बन गया। योशिनागा मैन को ये कहानी सुनाने में मजा आएगा। आखिरकार आपको ये मिल ही गया सर। ये तो बहुत महंगा रुमाल है ना सर, जो मैगजीन के साथ आता है। जब हम इसे बेचेंगे तो ये दुगने प्राइस पर बिकेगा। ये तो बहुत ही टेस्टी है। तुम्हें कुछ और खाना हो तो तुम ऑर्डर दे देना, ठीक है? क्या सच में? आप तो बहुत ही अच्छी है। लेकिन आज की बात सीक्रेट ही रखना, ठीक है? इसे चुप कराने में ही सारे पैसे खर्च हो जाएंगे।